चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद अब देश और दुनिया में एक पूरे पहल को अनोखे तरह से इस पे बहस की जा रही है और उसमें एक समाजवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उस मद्देनजर भी बहस की जा रही है। हमारे बीच में है नंद कश्यप जी, समाजवादी चिंतक। हम उनसे बातचीत करते हैं। ये सारी चीजें हो रही है देश में, दुनिया में। आज कल हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसका एक समाजवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है आपकी नजर में? देखिए, तकनीक, विज्ञान विज्ञान का मतलब जिज्ञासा है। यानी मनुष्य सभ्यता जब से शुरू हुई है उसके अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई है और उसी जानने की इच्छा ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मनुष्य को इस धरती पे जिंदा रखा हुआ है। हम देखें तो करोड़ों ऐसे जीव हैं जो नष्ट हो गए या जिनको अभी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि वो मानव केंद्रित है, मानवता के केंद्रित है, पूरे प्रकृति के बेहतरी के लिए केंद्रित है और उसमें कोई अहंकार या मनुष्य विरोधी बात नहीं है। अब बात आती है विज्ञान की सफलता और उसका जनता से जुड़े हुए सवालों पे। कल हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की इस रूप में भी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया के किसी भी देश का यान जो है वो नहीं पहुंच नहीं पाया। 2-3 कोशिशें हुई जो विफल रही। 4 दिन पहले रूस की कोशिश भी विफल रही। तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और ये भारत के वैज्ञानिकों और इसरो की जो टीम है, पूरी टीम वर्क जो है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस पे किसी भी तरह के अहंकार की या हम दुनिया में सिरमौर हो गए, ये कोई विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि सबके सहयोग से हम वहाँ पे पहुँचे। इसके साथ साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ विज्ञान के ही सवालों से है कि हमारी चिकित्सा के जो स्वरूप है उससे हम बहुत आज हमारा जीवन स्तर बहुत बेहतर है और मैं उस पीढ़ी का हूँ जिसने 66 और 67 का सूखा देखा इस देश में और हम मझोले किसान थे, हमको भी बाजार से खरीदना पड़ा, फसल खत्म हो गई थी और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस देश में कृषि का विकास हुआ और 66-67 के आसपास जब हमारी आबादी 69 करोड़ के आसपास थी, आज हम 140 करोड़ हैं और हम दुनिया में अनाज के, खासतौर से चावल के सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो ये विज्ञान की उपलब्धि है। लेकिन बावजूद इसके आज से 10 साल पहले देश के समाज सेवी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था ये कहने के लिए कि भारत के पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन भारत में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं और उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाए। तो ये जो सवाल है कि हमारी विज्ञान की उपलब्धि अगर बहुत थोड़े से लोगों के लिए मुनाफा कमाने का साधन बन जाएगी या चंद्रमा पे जो हमारा रॉकेट गया वो मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की चेष्टा और दुनिया को युद्ध के झोंकने के उन्माद में चला जाएगा, तो ये पूरे मानवता के लिए खतरनाक होगा। आज विज्ञान और जो समाजवादी दृष्टिकोण है इसके बीच संतुलन किस तरह से बनाया जाए? हाँ, वही है कि हम वैज्ञानिक उपलब्धियों को, जो टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियां हैं, उसको अपने जनता की शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उत्पादन के, रोजगार के साधनों में जब विकसित करेंगे तो इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बेशक विज्ञान के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसको करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन बड़े प्रोजेक्ट्स का करते समय हमारा ध्यान जनता के सबसे नीचे वाले हिस्से पे होने चाहिए थी। ये हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पूंजीवादी समाज का हिस्सा न बन के रह जाए। आज भी जो सारा सवाल है, जो सवाल उठे हैं कि कल ही किसी ने कहा कि इस पूरे अभियान से जो डाटा उपलब्ध होंगे उसका अभी अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ भारत ने साइन किया आर्मी 23, तो उसमें इस्तेमाल होगा उसका। और अमेरिका क्या इस्तेमाल करेगा? अमेरिका उसके हथियारों के बनाने में उपयोग करेगा। तो ऐसा ना हो कि हमारी जो ये मानवीय उपलब्धि है, वैज्ञानिक उपलब्धि है, वो किसी साम्राज्यवादी देश के शोषण और उन्माद के काम आए।
तो ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कल सारे देश में, स्कूलों में, बच्चों ने, घरों में, परिवारों ने एक वैज्ञानिक उपलब्धि देखी, और कैसे सेकंड सेकंड में, और कैसे हम एक 3 लाख किलोमीटर दूर एक अपने यान को नियंत्रित करते हैं धरती से, इस चीज को देखा। तो कम से कम इससे जो लोगों के ऊपर अंधविश्वास रहता है, इसको देखने से, उसकी परछाई से ये होता है, ये भी कुछ दूर होगा। वैज्ञानिक चेतना का विकास। वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है। खुशी की ये जो सारी बातें हैं वो ये है कि इससे जो देश में जो एक गोरख धंधा चल रहा था अंधविश्वास का, उसको भी थोड़ा सा हटाने में विराम लगेगा। ये एक स्थिति है। तीसरी जो एक सबसे सामाजिक सवाल है, और जो अक्सर हम इसको खेमे में बांट देते हैं विज्ञान को। विज्ञान का खेमा जो है वो मनुष्य और मनुष्यता है। उसको हमको राजनीति में बांटने की जरूरत थी। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मेरा यही कहना है कि ये उपलब्धि विज्ञान की उपलब्धि है, और इस देश में जो भी सत्ता में होता है वो उसकी उपलब्धि कहलाती है, तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में आज हमारी जो चिकित्सा की जो आधार है, और आज हम सस्ती दवाइयां बेच के विदेशों को भी, अमेरिका को भी सक्षम है, उसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे आधारशिला रखी 1954 में, जो यहाँ पे उत्पादन करना शुरू किया, वो काम आ रहा है हमारे। तो हमको अपने नींव के पत्थरों को भी पहचानने की जरूरत है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक समाजवादी चिंतक की जो चिंता है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि कहीं न कहीं जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे बीच में आती हैं, सामने आती है, वो वैज्ञानिक उपलब्धि विज्ञान के उत्थान के लिए भी हो, और सबसे ज़रूरी है कि उससे मानवता का उत्थान ज़रूर हो, और मानव का विकास अवरुद्ध ना हो, विज्ञान अपनी जगह पे उन्नति करता रहे। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।